प्लस थम्स अप कर दीजिएगा। ओके, मेरी आवाज़ कम आ रही है? अब ठीक आ रही है? Still people are joining। ठीक है, कोई बात नहीं। इन बिटवीन अगर आपको पता है कि थोड़ा मौसम वगैरह अप एंड डाउन है, अभी भी आंधी शुरू हो चुकी है। सो लेट्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और देन ओके जी। नाइस टू सी यू लाइव। थैंक यू कि अभी भी लोग ज्वाइन कर रहे हैं। कि लाइव मुझे तो ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होती लाइव आने में, बट द थिंग इज़ कि थोड़ा सा रियलिटी चेक भी होना चाहिए, ठीक है। बहुत सारी फीमेल्स को होता है कि पता नहीं इस आईडी के पीछे कोई मेल पर्सन तो नहीं है। जी लाइव चलेगी, एक सेकंड दीजिएगा मुझे। आंधी आ गई है और लाइट चली गई है। तो लेट्स बिगिन। हम इसको स्टार्ट करते हैं, देन जैसे जैसे लोग आते जाएंगे देन वी विल ऐड देम, ताकि आप लोगों का टाइम जो है वो वेस्ट ना हो। ओके, तो सबसे पहले तो मैं आप लोगों को अपने बारे में बता दूँ हु आई एम, क्या करती हूँ मैं, ठीक है। आई एम मारियम, ठीक है। मेरा नाम तो आप लोगों को पता चल ही गया होगा। सो बेसिकली मैंने ऑलमोस्ट 9 इयर्स टीचिंग की है, ठीक है। और व्हेन आई वाज डूइंग मास्टर्स बैक इन 2012, तो नहीं 2009, तो मास्टर्स के मतलब बैचलर्स के बाद मुझे स्कूल में एक जॉब मिल गई थी। एक छोटा स्कूल था तो मुझे वहाँ जॉब मिली और मुझे बहुत शौक था जॉब करने का। तो दैट वाज द वेरी फर्स्ट जॉब आई डिड वाज 3000 रुपीज़, ठीक है। इट वाज टोटली 3000, ठीक है। और मैंने उसको ज्वाइन किया और फर्स्ट एक्सपीरियंस था, अच्छा रहा। कुछ टाइम के लिए बाद में मैंने मास्टर स्टार्ट कर लिया इन इंग्लिश लिटरेचर, ठीक है। और इंग्लिश लिटरेचर में मैंने मास्टर स्टार्ट किया और मैंने मास्टर्स के साथ-साथ भी उस जॉब को कंटिन्यू रखा। मेरा मास्टर्स कंप्लीट हुआ, मैंने डिफरेंट स्कूल्स वगैरह में अपने एरिया के अराउंड जितने भी थे मतलब तो मैं जॉब करती रही, ठीक है। उसके बाद क्या हुआ, मतलब आहिस्ता-आहिस्ता फिर मैंने जब मास्टर्स कंप्लीट किया तो आई थॉट माय फादर सेड बेसिकली कि आप मास्टर्स कर रहे हो इंग्लिश में और लिटरेचर में, तो आप सीएसएस ना किया तो आपका क्या मास्टर्स का क्या फ़ायदा। और लिटरली मैं अपनी फैमिली में फर्स्ट वन थी जिसने मास्टर्स किया था, ठीक है। एट दैट टाइम, अब तो कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, मेरे अपने भाई इंजीनियर हैं, ठीक है। सो आई थिंक नेट की स्पीड थोड़ी स्लो हो गई है, मुझे कैमरा बंद करना चाहिए। अच्छा, नेट की स्पीड थोड़ी स्लो है तो इसलिए कैम को मैंने बंद किया। अच्छा, उसमें ये क्या था कि मैंने कहा अच्छा चलो ये भी देख लेते हैं। मैंने मास्टर्स के फ़ौरन बाद सीएसएस की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी। कुछ नहीं पता था, कोई गाइडेंस नहीं थी, कुछ भी नहीं था। एंड आई स्टार्टेड जस्ट बुक्स पे बुक्स खरीदी, जितनी मेरे पास सेविंग होती थी मैं बुक्स खरीदी। उर्दू बाज़ार जाना, मैंने लाहौर से बिलॉन्ग करती हूँ, तो उर्दू बाज़ार जाना, बुक्स ले लेनी, गाइडेंस ली थोड़ी-सी। देन मैंने एक अकेडमी जॉइन की और अपने घर से पहली बार दूर जाकर, मतलब वो मेरे घर से थोड़ा दूर थी अकेडमी, तो मैंने अपनी खाला की तरफ जाके 1 महीना 2 महीने वहाँ पर रही और मैंने स्टार्ट की। और फर्स्ट मतलब फुल मेरी तैयारी हो गई थी और तभी ऑल इन ऑल एज़ हमारी
ट्रेडिशनल घरों में जी 21 साल उम्र हो गई है तो शादी हो जानी चाहिए, ये हो जाना चाहिए, वो हो जाना चाहिए। और मैंने अभी अटेम्प्ट देनी थी और मेरा रिश्ता आ गया, ठीक है, फैमिली में से था, मुझे पता भी नहीं था कि कुछ ऐसा सीन चल रहा है, तो मैंने खैर अपने पेरेंट्स को कहा भई आपको मसला क्या है? मुझे अटेम्प्ट तो दे लेने दो। अच्छा है, बात पक्की हो गई, निकाह भी हो गया है। मैं काफ़ी इसमें थोड़ा-सा हुई कि यार ऐसा नहीं होना चाहिए, अभी मुझे पढ़ लेने दें, मुझे अटेम्प्ट तो दे लेने दें। खैर मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट शादी के बाद हुई थी। मतलब शादी मेरी थी अप्रैल में और अटेम्प्ट मेरी फरवरी 2013 में, ठीक है। मैंने अटेम्प्ट दी, अनफॉर्चुनेटली वो नहीं क्लियर हुई। सेकंड वाज़ डन, हो गई थी, बट उसमें मेरा फाइनल सिलेक्शन नहीं हो पाए, ठीक है। सो ये मेरे लिए बहुत हार्ट ब्रेकिंग चीज़ मेरे लिए लाइफ में पहली बार थी कि मैंने इतनी स्ट्रगल की और इतना किया। मैं जिन्ना लाइब्रेरी जो लाहौर में, वहाँ जाती थी, पर्टिकुलरली विद मतलब ग्रुप स्टडी एंड एवरीथिंग वी वर डूइंग देयर। तो उसके बाद क्या हुआ, अच्छा जी, मैंने है फिर मैंने एक सेटअप स्टार्ट किया था अपने फैमिली फ्रेंड के साथ मिलकर, दैट वाज़ ऑनलाइन सीएसएस कोचिंग के बारे में, ठीक है। ऑनलाइन सीएसएस कोचिंग में क्या होता है कि हम ऑनलाइन स्काइप के थ्रू ऑनलाइन लर्निंग करवाते थे। सीएसएस वालों को भी मैंने पढ़ाया हुआ है, लाइक साइकोलॉजी, इंटरनेशनल लॉ, लाइक इंग्लिश, ठीक है। सो मैं अपने से बहुत मैच्योर लोगों को पढ़ा चुकी हूँ, ठीक है। सो इस तरह से करके मैंने आहिस्ता-आहिस्ता करियर स्टार्ट किया। मैंने खुद नहीं पास किया, बट मैंने बहुत सारे लोगों को पास करवाया, ठीक है। एंड स्टिल दे आर लाइक मेरे इन कनेक्शन में और मेरे साथ उनका मतलब बातचीत वगैरह है। अच्छा, इस तरह से थोड़ा-सा आगे हुआ। मुझे कैल बिकॉज़ मैं फाइन आर्ट्स करना चाहती थी, मेरी फैमिली में किसी ने मेरी मदर को कहा कि ये तो बहुत एक्सपेंसिव है। आई वाज़ फ्रॉम मिडल क्लास फैमिली, उस पे तो इतनी एक्सपेंसिव किट्स लगती हैं, ठीक है। इस पे तो बहुत एक्सपेंसिव किट्स यूज़ होती हैं, ये बहुत एक्सपेंसिव है, तो आप इनको फाइन आर्ट्स ना करवाएँ। मेरा पहला ख्वाब तो वहीं पर डेड हो गया। है, मुझे जब मौका मिला शादी के बाद तो मैंने कैलीग्राफी फिर सीखी और वर्ल्ड नंबर 1 कैलीग्राफर उनकी डेथ हो चुकी है, खुर्शीद गौहर कलम, उनसे सीखी थी, ठीक है। मैंने बहुत ज़्यादा एक्सपोज़र उसमें किया, लाइक एग्ज़िबिशन्स करवाई। मेरे पास भी मेरे घर में जितनी पेंटिंग्स, अभी जैसे आपने रिसेंटली मरियम परवेज़ की रील देखी होगी कि उन्होंने कहा था कि मैं अपने नए घर के लिए हर पेंटिंग खुद बनाई है। तो मेरे घर में आज से 7 साल पहले मेरे घर में जितनी भी पेंटिंग इस्लामिक लगी हुई हैं, वो मेरे अपने हाथ से बनी हुई हैं, ठीक है। सो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, इस तरह से मैंने आगे बढ़ी। फिर मेरी बेटी पैदा होगी, मैं मुल्तान शिफ्ट हुई, तो मैं ऑब्वियसली उसको कहीं छोड़ नहीं सकती थी। तो मैंने अपनी जॉब को अल्लाह हाफ़िज़ कह दिया और मैंने मुल्तान आके, जब कोविड थोड़ा स्टार्ट हो रहा था, मुल्तान आके मैंने एक स्मॉल सेटअप बिज़नेस स्टार्ट किया, जिसमें क्या था, मुल्तान हैंड एम्ब्रॉयडरी सूट्स वगैरह को लेकर उसको मैंने ऑनलाइन सेल करना शुरू किया। कोविड था, हर बंदा घर पे था। अच्छा, मैंने कोई सोशल मीडिया प्रेजेंस नहीं थी, कुछ नहीं था, जस्ट व्हाट्सएप था। और मेरे फादर ने मुझे बड़ा इसमें मतलब सपोर्ट किया अपने सर्कल वगैरह में, क्योंकि उनका रेस्टोरेंट था लाहौर में, तो वो मतलब शेयर करते थे। और मतलब अच्छा बिज़नेस, जब तक मैं मार्केटिंग करती रहती थी, बिज़नेस अच्छा चलता रहता था। बीच में अप्स एंड डाउन्स भी आए थे। अच्छा, ये बिज़नेस किया, उसके बाद मैंने ये आपको शायद पता हो कोई ऑरिफ्लेम वाला सिस्टम भी चला था, वो ख़ैर मुझे ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाया। फिर मैंने 2017 में जो है वो फ्रीलांसिंग के बारे में सुना, जब बहुत पीक पे आ गया था आपका ये कोविड, तो तब मैंने फ्रीलांसिंग का सुना। कुछ यूट्यूबर्स, हिशाम सरवर हैं, इन लोगों को मैंने सुना फेसबुक के थ्रू, ग्रुप्स के थ्रू। तो मैंने देखा कि ये क्या चीज़ है। मैंने जब देखा इसको तो एक्सप्लोर किया, तो मैंने कहा आई कैन डू दैट, ठीक है। मैंने कुछ अपवर्क की 1-2 क्लासेस यूट्यूब वगैरह से, उनके चैनल से ली और मैंने स्टार्ट किया। कंटेंट राइटिंग से मैंने स्टार्ट किया, तो वेरी फर्स्ट थिंग व्हाट आई डिड वाज़ कंटेंट राइटिंग, बिकॉज़ मैं लिटरेचर बैकग्राउंड से थी, सो राइटिंग मैं कर सकती थी। मैं एमफिल भी स्टार्ट कर चुकी थी यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर से, बट देन आई कंसीड मेरी बेटी पैदा हो गई। सो इन बिटवीन मतलब मैं जॉब, फिर भी मैंने एक पब्लिशिंग हाउस में जॉब भी की है लाहौर में, राबिया पब्लिशर्स के नाम से, मैं उनके लिए बुक्स लिखती थी वहाँ पर। सो कंटेंट राइटिंग का मुझे वहाँ से थोड़ा-सा आइडिया हो चुका था। है, मुझे अपवर्क पे मैंने 5-6 प्रपोज़ल भेजे, उसके बाद मेरा फर्स्ट प्रपोज़ल जो है वो एक्सेप्ट हो गया और उस ज़माने में मैंने $450 का वो प्रोजेक्ट किया था, जो उस वक़्त पाकिस्तानी 70,000 बनते थे, और अभी अगर आप उसको कन्वर्ट कर लो तो $100 आपके 41,000 बनते हैं। अभी तो आप खुद ही उसको मल्टीप्लाई कर लो कि वो कितना बनता है, 3 लाख बन जाते हैं ऑलमोस्ट। मैंने वो प्रोजेक्ट किया, उसके बाद मतलब लिंक्डइन पे मैंने प्रोफाइल बनाई, वहाँ से मुझे 1-2 क्लाइंट्स आए, तो मुझे इस तरह से थोड़ा-सा
कॉन्फिडेंस आ गया। बहुत ज़्यादा मैंने तब फ्रीलांसिंग पे काम नहीं किया था, हार्डली 7-8 महीने की था। फिर मुझे एक और बिजनेस था, फिर वहाँ पर थोड़ा सा अट्रैक्शन हुई, आप कह सकते हो उसको एमएलएम सेटअप जो होते हैं ना, ये फॉर एवर लिविंग और ये वो है, मैंने वहाँ पर भी बड़ी अच्छी अर्निंग की, इन्वेस्ट करके भी अर्निंग की, और वहाँ पर मुझे ये अपॉर्चुनिटी मिली कि जितना कुछ मुझे मार्केटिंग का, सोशल मीडिया का आता था, मैं आगे जितने भी लोग थे उनको मैंने आगे डिलीवर भी किया हुआ है, और वो लेक्चर्स तब उस ज़माने के कैनवा एंड एवरीथिंग अभी तक मेरे यूट्यूब चैनल पर मौजूद हैं। ठीक है, लिंक्डइन मैंने तब उन लोगों को सिखाया हुआ है जब अभी तो ये बहुत ज़्यादा चीज़ें ट्रेंड में आ गई हैं, लेकिन तब ये ट्रेंड में चीज़ें नहीं थी। सो बैक स्टोरी मेरी ये है। फिर मैंने दोबारा बिजनेस की तरफ आई, मैंने तहरीम रांझा का कोर्स भी किया, उसके अलावा मैंने उनका BME बिजनेस मेड ईजी कोर्स भी किया, और उनके कोर्स करने से पहले ही मैं अपना तीसरा बिजनेस लॉन्च कर चुकी थी, ब्लू पोट्री का। ठीक है, और सक्सेसफुली लॉन्च कर चुकी थी, बहुत अच्छी मैंने उस पर अर्निंग भी की, सेल्स भी की, बट अनफॉर्चुनेटली जिसको कहते हैं ना, वो एक सलमान खान की मूवी है ना, कि मुझे किक नहीं मिलती। जब मुझे कहीं से किक नहीं मिलती ना, मतलब मुझे तो उसमें एडवेंचर नहीं लगता ना, मैं वो काम छोड़ देती हूँ। और वो मैंने बिजनेसेस ऐसे ही छोड़े हैं, कर चलते हुए बिजनेसेस को छोड़ दिया। अभी भी मेरे पास कुछ स्टॉक पड़ा हुआ है। ठीक है, एक दो लॉस हुए थे, उसके बाद से जब मेरा दिल किसी चीज़ से उठ गया ना, तो उसका मतलब है कि मैंने अब वो काम नहीं करना। सो देन आई कंसीव्ड सेकंड टाइम। मेरा वंस मेरा एक बार अबॉर्शन भी हो चुका है। ठीक है, ऑलमोस्ट 3 years बैक। ठीक है, तो उसने मुझे काफ़ी हिट किया था, और दैट वाज द थिंग। बट इस सारे सिनेरियो में सबसे अच्छी चीज़ क्या थी कि मेरे हस्बैंड ने मुझे बहुत सपोर्ट किया था। मुझे भी फैमिली में बातें होती थी, मेरे फादर कहते थे तुम क्या हर वक्त मोबाइल में लगी रहती हो, ऑनलाइन कुछ नहीं होता, ये ऐसे नहीं होता। ऑल्दो ही सपोर्टेड अ लॉट, मेरे हस्बैंड के अलावा अगर किसी ने मुझे सबसे ज़्यादा सपोर्ट किया तो वो मेरे फादर हैं अभी तक। ठीक है, लेकिन उनका था ना, ऑल्दो ही वाज IT एक्सपर्ट, ठीक है, बट वो कहते थे कि अब ये कुछ नहीं होता, ऐसे नहीं, ऑनलाइन कुछ नहीं है। मैं उनको बताती थी कि आप अपने बिजनेस को इस तरह से करें, ऐसे करें। ही सेड कि नहीं, ये ऐसे नहीं है। तो मतलब ऑब्वियसली एक जनरेशन गैप होता है। देन माय हस्बैंड सपोर्टेड। मैंने मतलब जो भी काम किया ना, ही नेवर सेड के ये नहीं करना। ठीक है, ये सबसे बड़ा एलिमेंट होता है बीइंग अ हाउसवाइफ, आपको अगर कोई सपोर्ट करने वाला हो इस तरह से। ठीक है, सो मेरे इन लॉज में भी कोई ऐसा इशू नहीं आया था। ठीक है, इश्यूज तो होते हैं, बट माय हस्बैंड वाज देयर। मैं मुल्तान 5 साल रही, मैंने जो भी कर सकी थी मैंने किया। देन इस तरह से करते करते जब मैंने सेकंड टाइम कंसीव किया, आज से 2 साल पहले, जब मेरी छोटी बेटी पैदा होने वाली थी, तो तब मैंने वो जो 9 माह थे ना, उसमें मैंने कोई काम नहीं किया, कोई बिजनेस की नहीं किया। मैंने जस्ट आराम से बैठ के सोचा कि मुझे क्या करना है आगे। ऑब्वियसली मैं सब कुछ छोड़ तो नहीं सकती थी, बिजनेस था, बिजनेस भी चला सकती थी, प्रोडक्ट चेंज कर सकती थी, बट अब मेरा बिजनेस से थोड़ा सा दिल उठ चुका था। मैंने काफ़ी सोचा, ये जो मेरी प्रेज़ेंट प्रोफ़ाइल है, ये 4 साल से बिल्कुल डेड थी। कभी मैंने कुछ भी पर्सनली लगा लेना, कुछ भी कॉफ़ी की, कुछ पर्सनल पिक्चर्स लगा लेनी, बट कोई प्रॉपर नहीं था। तो 4 साल से ये बिल्कुल डेड थी, जिस पे मैं अभी आप लोग मुझे रीच आउट करके आए हैं। ठीक है? मैंने फिर सोचा, और मैंने 1-2 जगह पर स्ट्रैटेजी की, मास्टर क्लासेस ली, 1-2 कोचिंग की। जब मेरी बेटी पैदा हुई उसके बाद, मतलब जिसको हम कहते हैं ना छिले में और 40 डेज़ जो होते हैं, उसी दौरान मैंने ये स्टेप उठा लिया था। ठीक है, और मैंने वो 2-3 इस तरह की कोचिंग्स वगैरह ली, चीज़ों को थोड़ा अपग्रेड करने के लिए। मेटा एड्स की मैं एक्सपर्ट थी उस टाइम पे भी, क्योंकि मैंने कहीं से सीखा नहीं है। अब बहुत सारे मैसेजेस आए, आपने कहाँ से सीखा? मैंने कहीं से नहीं सीखा मेटा एड्स को। मैंने खुद अपने बिज़नेसेस पे तजर्बे कर करके उसको सीखा है, और अभी भी मेरी अभी एक अपनी पुरानी क्लाइंट से बात हो रही थी। शी सेड कि आप मेरा नया अकाउंट पिछला ब्लॉक हो गया, आप नए पे मुझे सेटअप कर दें, सारा कुछ एक कैंपेन सेटअप कर दें और आप पैसे ले लें। मैंने कहा जी मैं 5,000 ले लें। मैंने कहा सॉरी जी, 5,000 की तो कोई बात ही नहीं है, और मैं 5,000 के लिए काम नहीं करती, सॉरी। ठीक है, मेरी पुरानी क्लाइंट है। तो दिस इज़ द थिंग। ठीक है, तो बहुत सारी कम्युनिटीज़ में अभी भी लोगों को पता है कि मेटा एड्स अगर किसी फीमेल में किसी को आता है तो वो मैं हूँ। ठीक है, तहरीम रांझा की कम्युनिटी में भी यही चीज़ पता थी, और भी बहुत सारी कम्युनिटीज़ में सिर्फ मैं ही थी जो मेटा एड्स कर रही थी। बाकी हर बंदा सोशल मीडिया मैनेजमेंट, कंटेंट क्रिएशन, दिस एंड दैट, उस पे हम आगे चल के बात करेंगे। तो ये मेरी थोड़ी-सी स्टोरी है। तो तब मैंने सोचा, मैंने कहा अब मैंने फ्रीलांसिंग की तरफ वापस आना है 4 साल के बाद। मुझे पता था 4 साल में लोग बहुत आगे जा चुके हैं, और मैं कहाँ पर हूँ, मैं बहुत पीछे हूँ। बट मैंने ये नहीं सोचा कि लोग क्या कहेंगे, मैं नहीं कर पाऊँगी तो क्या होगा।
ठीक है, और मुझे क्लाइंट नहीं मिलेंगे, ये सब मेरे माइंड में भी आ रहा था। अगर आप लोग हाउसवाइफ्स हैं, आप लोग अगर टीचिंग फील्ड को स्विच करके आ रही है, देन बीकन हाउस वाली एक अलग एपिसोड है, वो मैं यहाँ डिस्कस नहीं करूँगी, बात लंबी हो जाएगी, ठीक है। वो बहुत सारे लोगों ने रिलेट किया है, उनके साथ भी वैसा होता है, ऑब्वियसली ये प्राइवेट सेक्टर में होता ही है, ठीक है। तो फिर मैंने बेसिकली स्टार्ट कर लिया। मुझे भी बहुत सारे बैकलैश आए, इवन के फेमस लोगों से आए, जिनसे मैंने सीखा उनसे आए, ठीक है। और फिर मैंने आगे चलकर अब मैंने सोच लिया कि मैंने करना है तो यही करना। बहुत सारे लोगों ने कहा कि आप इस प्रोफाइल को छोड़ दें, ये डेड प्रोफाइल है, इस पे व्यूज नहीं आएंगे, कुछ नहीं होगा, आप न्यू प्रोफाइल बनाएं। मैंने कहा जी मैंने बनाना है, जिंदा करना है तो इसी को करना है, नए में तो अभी फिलहाल सवाल पैदा नहीं होता, ठीक है। मैं इतनी मेहनत, इतने फॉलोअर्स, इतना कुछ दोबारा से नहीं कर सकती, ठीक है। मैं मुझे भी काफ़ी डिमोटिवेशन ये सब कुछ हुआ। सो दिस वाज माय बैक स्टोरी, जो मैंने आप लोगों को थोड़ी सी सेट की है ताकि आप लोगों को पता चले कि मैं क्या कर चुकी हूँ और कैसे कैसे आगे आई हूँ। अब हम आते हैं मेन पॉइंट की तरफ कि अब हमने करना क्या है, ठीक है। सो सबसे पहली चीज तो ये है कि आप लोगों ने अगर स्विच करना है अपने बिजनेस को या अपनी जॉब को, तो कैसे करना है, ठीक है। वेरी सिंपल वर्ड्स में मैं आज आप लोगों को एक्सप्लेन करूंगी कि आप घर बैठकर किस तरह से कमा सकती हैं। अगर आप हाउसवाइफ्स हैं, मॉम्स हैं, जॉब करती हैं, जॉब स्विच करना चाहती हैं, वेकेशंस हैं, आप उसमें कुछ भी स्किल सीख कर करना चाहती हैं, सो दिस इज द राइट टाइम, ठीक है। सो व्हाट इज द राइट टाइम, घर बैठ के कैसे कमाना है। ये एक फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई आपको जॉब्स ऑफर नहीं कर रहा। मुझे बहुत सारे लोगों के मैसेज आए कि जॉब की डिटेल्स बता दें, जॉब की डिटेल्स बता दें। आई सेड कि मेरे पास कोई जॉब नहीं है, सिंपल, ठीक है। मैंने उनको कहा कि मेरे पास कोई जॉब अपॉर्चुनिटी नहीं है, ये एक स्किल है और मैं एक स्किल के थ्रू ही सिखाती हूँ, ठीक है। सो हम आगे चल के देखते हैं कि इसमें हम क्या क्या करने वाले हैं। सबसे पहले तो ये किन लोगों के लिए है, ठीक है। ये है जी उन लोगों के लिए जो टीचर्स बहुत तंग आ चुकी हैं, बहुत सारा मेहनत करती हैं, सब कुछ करती हैं, बट उनके पास उनको एप्रिसिएशन नहीं है, उनके पास पैसे नहीं बचते, ये सब चीज़ें, और बहुत ज़्यादा बर्न आउट हो चुकी हैं सिस्टम की वजह से। वो मॉम जो घर पर रहती हैं, बच्चे संभालती हैं, बच्चे नहीं भी हैं और वो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी घर की संभालती हैं, तो वो चाहती हैं अपने लिए कुछ करना, ठीक है। थर्ड, हाउसवाइफ टैलेंटेड है, डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, पहले जॉब कर सकी, कुछ कर चुकी हैं, उनके हस्बैंड, उनके इन लॉज, सास ससुर उनको अलाउ नहीं करते, ठीक है। फोर्थ, ऐसे स्टूडेंट्स, जेनजीज, ऐसी लड़कियां जो यूनिवर्सिटी के साथ अपने लिए कोई साइड हसल बनाना चाहती हैं, अपने पेरेंट्स को सपोर्ट करना चाहती हैं, अपने लिए आईफोन लेना चाहती हैं, ट्रैवल करना चाहती हैं, एनीथिंग। बहुत सारे ड्रीम्स छोटे भी होते हैं और बहुत बड़े बड़े ड्रीम्स भी होते हैं, ठीक है। तो ये आप सबके लिए है, फ्रीलांसिंग एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो सबके लिए है। अगर आप आज फर्स्ट टाइम शुरू करने लगी हैं फ्रीलांसिंग, तो आपको किसी को भी शोर मचा के बताने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है कि मैं तो फ्रीलांसिंग सीख रही हूँ, मैं तो फ्रीलांसिंग सीख रही हूँ। पीपल विल मेक फन ऑफ यू। क्यों? ये तो नहीं होता, ये तो स्कैम होता है, वो देखो उसके साथ हो गया। आप खामोशी से काम करें, पहले एक चीज़ को सीखें, सिंपल एक चीज़ को सीखें, उसको प्रैक्टिस करें खामोशी से, उस पर क्लाइंट, आप अपने लिए क्लाइंट को बुक करें, क्लाइंट से पैसे लें। जब आपके हाथ में पैसे आ जाएं, आपके बैंक में पैसे आ जाएं, देन शो दैम दिस इज द प्रूफ ऑफ फ्रीलांसिंग। फिर बात करें और वो आपको ट्रस्ट भी करेंगे। अगर आप अभी बोलेंगी ना मैं ऐसे करूंगी, मुझे मैंने फलाने की रील देखी, ये किया वो किया, नो वन विल बिलीव यू। और ये मैं सच बात कर रही हूँ, आप बेशक ट्राई करके इसको देख सकते हैं। उसके बाद है जी, अब फ्रीलांसिंग क्या होती है। फ्रीलांसिंग एक ऐसी चीज है जो फ्री मीन्स आपके पर कोई लिमिटेशन नहीं है। लांसिंग मीन्स कि आप कोई सर्विस प्रोवाइड करें, अपनी स्किल्स को बेचेंगे अपने टाइम पर, अपने घर से। अब ऐसा नहीं है कि आप बहुत ही आज़ाद है फ्रीलांसिंग में, ऐसा भी नहीं है। आपको जैसे अगर आप जॉब करते हो 8 to 2, 8 to 3, तो आप वहाँ पर बैठ के काम करते हो 8 घंटे 9 घंटे, फिर वहाँ से बुक्स उठा कर लाते हो घर में चेकिंग के लिए, नोटबुक्स चेकिंग के लिए,
ये सब चीजें, ठीक है। तो इस चीजों को अगर माइंड में रखें, उतने घंटे अगर आप फ्रीलांसिंग को दें तो आप उस से 10 टाइम ज्यादा अर्निंग कर सकते हो। बट हम फ्रीलांसिंग को समझे बस 1 घंटा काम करना है बस, तो फिर 1 घंटे काम करने का रिजल्ट भी 1 घंटे वाला ही मिलता है। वेरी सिंपल, वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ठीक है। यस, आपका कोई बॉस नहीं है, आप अपनी मर्जी से, अगर इंडिविजुअली काम कर रहे हो तो आप अपनी मर्जी से कर रहे हो, ठीक है। कोई फिक्स सैलरी नहीं है, ज्यादा भी हो सकती है, कम भी हो सकती है। समटाइम्स ऐसा भी होता है कि 1 महीने में आपके पास दूसरा सॉरी कोई क्लाइंट नहीं भी होता, तो वो जो आपने कमाया होता है, वो जो आपकी सैलरी या आपके जो इनकम होती है, वो आपने सेफ भी रखनी है अगर आपका मंथली कोई एक्सपेंस आपने करना होता है, ठीक है। कोई ऑफिस नहीं है, मेरा ऑफिस देख लें, मेरे पीछे बेडरूम, मैं बेडरूम में बैठी हूँ, मेरी एक बेटी सोई हुई है, दूसरी मेरे पास बैठी हुई है, छोटा सा मैंने सेटअप बनाया। अगर आपके पास सेटअप नहीं है, आप बेड पे बैठ के, आप डाइनिंग रूम में बैठ के, आप सोफे पे बैठ के भी ये सब कुछ कर सकते हैं, कोई प्रॉपर फैंसी होने की जरूरत नहीं है, ठीक है। क्लाइंट्स, आपको लोकल क्लाइंट्स के अलावा आप ग्लोबल क्लाइंट्स मीन्स इंटरनेशनल क्लाइंट्स के साथ भी काम कर सकते हैं, ठीक है। पाकिस्तान में बैठ के मैं अभी ऑस्ट्रेलियन एजेंसी के साथ काम कर रही हूँ, मैंने पहले अमेरिकन एजेंसी के साथ भी काम किया हुआ है, हो सकता है आपका पहला क्लाइंट ही इंटरनेशनल हो, ठीक है। सो एनीथिंग कैन बी पॉसिबल। एक सेकेंड, somebody has come in। ठीक है। सो ये होती है फ्रीलांसिंग। आप कोई भी स्किल्स सीखो और उसको प्रैक्टिस करो और फिर उस पे कमाने लग जाओ, ठीक है। रियलिटी चेक क्या होता है, ये कोई शॉर्टकट नहीं है, आपने आज स्किल सीखा और आपको पैसे आने शुरू हो जाएंगे। देखो, अगर हम कोई बिजनेस शुरू करते हैं, पहले हम उस पर इन्वेस्ट करते हैं, उस पर प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट पे बहुत सारे पैसे लगते हैं, फिर उसकी शूट करते हैं, फिर उसकी मार्केटिंग करते हैं, मार्केटिंग पे भी पैसे लगते हैं, फिर उसको, अगर हम शॉप ले रहे हैं तो शॉप की मंथली हमने मेंटेनेंस देनी होती है, रेंट देना होता है, ये सब चीजें होती हैं। उसके बाद देन आपको फिर थोड़ा बहुत बिल भी पे करने होते हैं, फिर आहिस्ता आहिस्ता करके आप जो है वो थोड़ा सी आपकी इनकम आने लगती है। तो गुड 6 to 7 मंथ, तो मैं बहुत ज़्यादा ही बता रही हूँ, मिनिमम आपको 1 साल से 2 साल, एक सेकेंड, मिनिमम आपको 1 साल से 2 साल लगते हैं उस बिजनेस को सेटअप करने में, ठीक है, मतलब उस पर थोड़ा सा स्ट्रांग होने में। तो ऐसा नहीं है, ये भी आपका एक पर्सनल बिजनेस है। प्लीज अपने माइक्स को म्यूट रखिए। अस्मा, आप अपना माइक म्यूट कर लें प्लीज, ठीक है। सो दिस इज द सिनेरियो बेसिकली। तो ये रियलिटी चेक होना भी बहुत जरूरी है। 3 to 6 मंथ लगेंगे आपको पहले कंसिस्टेंट इनकम आने तक, ठीक है। क्या नेट भी अचानक से स्लो हो गया। ठीक है, 3 to 6 मंथ्स लगते हैं सेटल होने में, ठीक है। दूसरा, शुरू में पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा मेहनत लगती है, ये रियलिटी है कि पार्ट टाइम जॉब से ज़्यादा मेहनत लगती है, क्योंकि कोई आपको जानता पहचानता नहीं है, आपका कोई कंटेंट नहीं होता, तो आपको अपनी अपीयरेंस दिखाने में मीन्स अपना कंटेंट दिखाने में, अपनी सर्विस दिखाने में थोड़ा टाइम लगता है। रियलिटी मिथ, कोई स्किल नहीं चाहिए, ऐसा नहीं कि कोई स्किल नहीं चाहिए, बस जो मर्जी जो काम आए आप कर लो, ऐसा नहीं है। आपको एक स्किल को चूज करना है, मेन स्किल, और फिर आपने उस पर ग्रिप रखनी है, सीखना है, उसको पॉलिश करना है, उसी में एक्सपर्ट होना है, ठीक है। फाइवर में प्रोफाइल बना लो, काम खुद ब खुद आ जाएगा, ये तो सबसे बड़ा झूठ है। फाइवर पर प्रोफाइल बना लें और काम खुद ब खुद आने लग जाएगा, खुद ब खुद कुछ नहीं होता। अगर हम कहीं पर शॉप पे जाते हैं, किसी ब्रांड के पास या लोकल मार्केट में भी जाते हैं, तो हम खुद चल के उस शॉप तक जा रहे हैं, ठीक है, और फिर हम उसको खरीद रहे हैं। यहाँ पर आपके पास कोई शॉप नहीं है, कोई आउटलेट नहीं है, बट आपकी जो प्रोफाइल होती है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो फेसबुक है या टिकटॉक, जो भी है, वो आपकी शॉप है। आपने लोगों को अपनी शॉप तक लाना है, और कैसे लाना है? अपने कंटेंट के थ्रू। अच्छा, कितने टाइम में इनकम शुरू हो जाती है? अब इसको थोड़ा सा हम
समझते हैं डिटेल में। एक जो हम जॉब के लिए जाते हैं, सबसे पहले इंटरव्यूज देते हैं, सीवीज ड्रॉप करते हैं, फिर इंतजार करते हैं कोई भी जॉब के लिए। फ्रीलांसिंग में क्या होता है, वो पहला महीना हम स्किल सीखते हैं, अपना पोर्टफोलियो बनाते हैं। उसके बाद क्या होता है, फिर आपको प्रोबेशन पीरियड होता है, मींस आपका टेस्टिंग फेज होता है कि 2 से 3 महीने आपको सैलरी कम दी जाती है, और या इवन के दी भी नहीं जाती, आपका काम देखा जाता है कि आप इस काबिल भी हो कि उनकी कंपनी में रह सको। और फ्रीलांसिंग में आपका प्रोबेशन क्या होती है कि आपको पहला क्लाइंट ढूंढना, बेसिकली पहला क्लाइंट ही सबसे मुश्किल चीज होती है। उसके बाद आपको ये सब चीजें जो है स्मूथ हो जाती हैं। उसके बाद सैलरी स्टार्ट होती है 25 से 40 हजार के दरमियान, और दो सब कुछ लोगों की इससे भी कम होती है। फ्रीलांसिंग में अगर आप अच्छा काम आपको आ गया है, आपने सीख लिया है, तो आप मिनिमम 200 से $500, $200 मीन्स ऑलमोस्ट 60-70 हजार, ठीक है, इससे भी स्टार्ट कर सकते हो। उसके बाद स्टेबल इनकम है बट कैप है, मीन्स जॉब में ये है कि आपको हर महीने सैलरी मिलनी है, लेकिन आपको कोई छुट्टी नहीं मिलती। एक चीज, आप अपनी मर्जी से कहीं जा नहीं सकते, आप बाउंड हो, आपको कहीं कभी भी जो है इमरजेंसी आ गई है, वेकेशंस आ गई हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करना है, तो आप बाउंड होते हो। लेकिन फ्रीलांसिंग में ये है कि अगर आप प्रॉपरली अपने टाइम को, आपको पता है कि मुझे कल कहीं जाना है, तो आप अपना कल का काम ऑलरेडी प्लान करके स्केड्यूल कर लेते हो, ठीक है। इसी तरह 2 साल में आप 2 साल बाद आपको कोई इंक्रीमेंट लगता है, वो भी जस्ट 10%। और फ्रीलांसिंग में क्या है, आप जितना ज्यादा काम करना चाहते हो, जितनी अर्निंग करना चाहते हो, आप कर सकते हो, कोई लिमिटेशन नहीं होती। अच्छा, अब कौन कौन से प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बेसिकली प्लेटफॉर्म्स होते हैं, फाइवर है एक, ठीक है, जो बिल्कुल बिगनर्स होते हैं वो फाइवर पे जाते हैं, बट अब फाइवर पे भी बहुत चीजें जो है वो डिफरेंट हो चुकी हैं। ठीक है, उसके बाद आप जाते हो सेकंड टाइम पे अपवर्क पे। ऑल टाइम माय फेवरेट अपवर्क, इंटरमीडिएट लेवल का है, आप उस पे घंटे के हिसाब से भी काम कर सकते हो, कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकते हो, हर तरह की जॉब वहां पर मिलती है। पीपल पर आर ये थोड़ी प्रीमियम टाइप की है, यहाँ पर आपकी प्रोफाइल वगैरह थोड़े टाइम पे एक्सेप्ट होती है, बट यहाँ पर भी अच्छे प्रोजेक्ट्स होते हैं। उसके बाद है लिंक्डइन, लिंक्डइन एडवांस है, पूरी दुनिया में किसी को भी अगर किसी को हायर करना है, वो लिंक्डइन पे आके अपनी जॉब्स वगैरह पोस्ट करता है। उसके बाद आपका अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक, ठीक है, यहाँ से भी लोगों को क्लाइंट्स मिलते हैं, या डायरेक्ट आउटरीच, या डायरेक्ट आप कुछ बिजनेसेस को ईमेल्स कर सकते हो, उनको प्रपोजल भेज सकते हो, या कोई रेफरेंस के थ्रू भी काम कर सकते हो। शुरू शुरू में आप रेफरेंस के बेस पे भी काम कर सकते हो, आपको कोई ना कोई जानने वाले, कोई रेफरेंस होता है, कोई भी छोटा मोटा टास्क आपसे करवा सकते हैं। उससे क्या होता है, आपका एक पोर्टफोलियो, आपका एक एक्सपीरियंस बन जाता है, जिसको हम सीवीज में एक्सपीरियंस लेटर कहते हैं, हम उसको फ्रीलांसिंग में पोर्टफोलियो बिल्ड करना कहते हैं, ठीक है। उसके अलावा कौन कौन सी स्किल्स हैं, अब स्किल्स सुन लें। अब सबसे पहले हम बेसिक बात करते हैं, डाटा एंट्री मीन्स एक जगह से डाटा उठाकर दूसरी जगह पे एंटर करना। इसके लिए बहुत सारे लोग हैं, अब तो एआई टूल्स इतने आ गए हैं कि वो ये सब कर देते हैं। बेसिक सोशल मीडिया की पोस्ट, छोटी मोटी डिजाइनिंग करनी है अपने, तो सोशल मीडिया पोस्ट होती हैं। ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन बनानी है मीन्स वॉइस पॉडकास्ट है उनकी जो ट्रांसक्रिप्शन करनी है, ठीक है। वर्चुअल असिस्टेंट मीन्स आपका पर्सनल असिस्टेंट जैसे होते हैं, वैसे ही वर्चुअल असिस्टेंट होते हैं। आप अमेज़न वगैरह पे जो लोगों के स्टोर हैं, उनके लिए उनको वर्चुअल असिस्टेंट वगैरह या डीएम मैनेज करने वाला जो है वो चाहिए होता है, ठीक है। उसके बाद है प्रोडक्ट लिस्टिंग, ये अमेज़न, ईबे वगैरह पे जो प्रोडक्ट्स को बेसिकली वेबसाइट्स पे एंटर करना होता है, उसको प्रोडक्ट लिस्टिंग कहते हैं। बेसिक कैनवा डिज़ाइन, ठीक है, ये स्मॉल बजट की जॉब्स होती हैं, या ये इंडस्ट्रीज जो हैं ये स्मॉल बजट की हैं। उसके बाद हम आते हैं प्रीमियम पे। अब जो ज़्यादा पैसे देती हैं, स्किल सीखने में दोनों में इक्वल टाइम लगता है, ठीक है। ऐसा नहीं है डाटा एंट्री बहुत ईजी है, बहुत आसानी से जॉब मिल जाएगी, टाइम दोनों में लगता है, लेकिन जो आपको रिटर्न कितना दे रही है, अगर एक चीज आप 2 घंटे में करके आपको $100 मीन्स 30,000 या 40,000 मिल रहा है, अगर वही काम आपको 1 लाख मिल रहा है, या 80,000 या 70,000 मिल रहा है, तो आप ऑब्वियसली 70,000 को प्रेफर करोगे ना, 20-30,000 को तो नहीं करोगे ऑब्वियसली। मेटा एड्स, मेटा एड्स में क्या होता है, इसमें आप जितने भी बिजनेसेस में अगर आप देखते हो ऑनलाइन स्क्रॉल कर रहे होते हो, तो आपको एड्स नजर आती हैं, ठीक है।
उस पर आप क्लिक करते हो और वहां से आप शॉपिंग कर लेते हो। वो जो ऐड दिख रही होती हैं वो क्या होती हैं, वो कौन लोग बनाते हैं, वो मार्केटर्स बनाते हैं। वो हर ब्रांड के पास एक मार्केटर या टीम ऑफ मार्केटर की होती है जो उनके लिए कैंपेन बनाता है, बजट उस पर डिसाइड करता है और एड्स जो है उसको डिजाइन करता है ताकि ये उसकी सही ऑडियंस तक पहुंच सके और लोग फिर परचेज करें। जितनी वो परचेजिंग होती है उतना अच्छा बिजनेस जनरेट होता है और मार्केटर, ऑब्वियसली मार्केटर बहुत हाई पेइंग होते हैं, मिनिमम 1 लाख आजकल जो है जिसको 1 साल या 2 साल का एक्सपीरियंस है वो 1 लाख तक अर्न कर रहा है। लेकिन बेसिक एज अ बिगनर आप 30,000 25,000 से स्टार्ट कर सकते हो अगर आपको मेटा एड्स आती हैं। उसके बाद है कॉपी राइटिंग या सेल राइटिंग। कॉपी राइटिंग क्या होती है कि आपकी जो पोस्ट जो है, ऐसे वीडियो एडिटिंग होती है, किसी ने वीडियो बनवानी है उसका स्क्रिप्ट लिखवा लिया, आपकी वेबसाइट के जो पेजेस हैं वो लिखवा लिए, ठीक है, लिंक्डइन पे जो स्टोरीज या ब्लॉग्स लिखवा लिए, ठीक है, इसी तरह कैप्शंस लिखवा लिए, ये सब कॉपी राइटिंग में आता है। ये भी एक बहुत आप कह सकते हो हाई पेइंग स्किल है, अभी भी है, लेकिन एआई के आने की वजह से ये थोड़ी सी डिस्टर्ब जरूर होगी। उसके बाद है वेब डिजाइनिंग। वेब डिजाइनिंग में शॉपिफाई आती है और वर्डप्रेस आती है। लकीली मैं जो बेटर आर्ट्स कोचिंग करवा रही हूँ उसमें मैं शॉपिफाई भी सिखा रही हूँ, ठीक है। सो वेब डिजाइन में शॉपिफाई और वर्डप्रेस है। शॉपिफाई इज इजी टू मेड, इसमें कोई कोडिंग शोडिंग कोई आईटी की बैकग्राउंड होने की जरूरत नहीं होती है। वर्डप्रेस में आपको जरूरत पड़ती है। वीडियो एडिटिंग है, आप वीडियो एडिटिंग कर सकते हो डिफरेंट टूल्स पे जैसे कैपकट, इनशॉट वगैरह पे। और प्रोफेशनली अगर करना है तो फिर तो आपके पास फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर वगैरह होता है, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग है जिसको हम आजकल कहते हैं न्यूज़लेटर वाला सिस्टम, ठीक है। तो ये आपको अक्सर ईमेल्स आती होंगी डिफरेंट ब्रांड्स की तरफ से कि अब हमारी ऑफर आ गई है, अब हमारा ईद सेल आ रही है, तो वो ईमेल मार्केटिंग के थ्रू होती है। उसके अलावा है यूएक्स यूआई डिजाइन, मीन्स आपकी जो वेबसाइट है उसका डिजाइन जो है वो यूजर फ्रेंडली हो, मीन्स इजी टू स्क्रॉल हो, मतलब वो स्टक ना हो रहा हो, इस तरह से, ठीक है। ये कुछ स्किल्स ऐसे हैं, इसके अलावा भी बहुत सारे स्किल हैं। अब द थिंग इज, आप हाउसवाइफ हो, आप स्टूडेंट हो, आप मॉम हो, तो आप कितने घंटे आपको चाहिए डेली? आप 2 से 3 घंटे इज मोर देन इनफ। लेकिन क्या होता है, हमें हमसे वो मैनेज नहीं होते। अब मैं आपको अपनी रूटीन बताती हूँ। मेरी बेटी स्कूल जाती है, सुबह मैं 6 बजे अगर उठती हूँ उसको स्कूल भेज कर, उसके बाद मेरी छोटी बेटी जो है वो सो रही होती है। अगर जाग भी रही है तो वो मेरा पीक टाइम होता है जब मैंने मेजर काम जो है वो कर लेना होता है। मीन्स 8 बजे से लेकर 10 बजे तक मैं मेजर जो काम होता है, जितना भी क्लाइंट्स वगैरह का जो भी, वो मैं उस टाइम पे लैपटॉप पे आराम से, क्योंकि उस टाइम पे कोई भी एक्टिविटी और नहीं होती। उसके बाद फिर 1-2 बजे जब मेरी बेटी आती है उसको मैं खुद पिक करना चाहती हूँ। जब वो आती है उसके बाद फिर 3 4 5, मतलब इन बिटवीन भी मैं काम कर रही होती हूँ अगर जरूरत है, ये नहीं कि मैं छोड़ के बैठी होती हूँ। जो भी और घर के साथ काम है, खाना बना लिया, बच्चों को खाना दे दिया, उनको चेंज करवा दिया, कुछ भी एक्टिविटी हो गई इस तरह की, साथ में वो, साथ में फिर शाम को 4 5 से 7 बजे तक जब तक का टाइम होता है, वर्किंग आवर्स होते हैं, वो फिर मैंने देख लिया कि उसमें क्या करना है, ठीक है। सो इस तरह से कुछ चीज़ें तो मोबाइल पे ही हो जाती है, कुछ चीज़ों के लिए लैपटॉप को सामने बैठना ज़रूरी होता है। इस तरह से करके मैं, और फिर रात को जब बच्चे सो जाते हैं तो मैं उस टाइम, अगर ज़्यादा काम है तो मैं उस टाइम पे जैसे लेक्चर्स वगैरह बनाने हैं, कुछ भी इस तरह का काम है, कैंपेन्स लगानी है ब्रांड्स की, वो मैं फिर रात में लगाती हूँ। तो इस तरह से करके हम उसको मैनेज कर लेते हैं। लेकिन ये डिपेंड करता है कि आप कौन सा स्किल बेसिकली सीख रहे हो, उस पर कितनी एफर्ट लगती है। मैं ये मार्केटिंग के अकॉर्डिंग बता रही हूँ कि मैं मार्केटिंग करती हूँ तो मेरे लिए ऐसे है। अगर आप सोशल मीडिया मैनेजमेंट करते हो तो आपको डिज़ाइन भी करना है, आपको पोस्ट भी करना है, आपको स्टोरीज भी लगानी है, आपको इंगेज भी करना है, तो फिर आपको इससे ट्रिपल काम करना पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियसली डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा टाइम लगता है, इसमें कोई भी गलत बात नहीं है, ठीक है। सो इस तरह से हम जो है वो चीज़ों को लेकर चलते हैं। अब ये एक कंप्लीट रोड मैप है, इसके स्क्रीनशॉट भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी ग्रुप में, ठीक है, ताकि आप इसको थोड़ा सा देख पाओ। मैं थोड़ा जूम इन कर देती हूँ। फाउंडेशन है कि आप फर्स्ट मंथ में जो है वो सीखोगे, सेकंड में पोर्टफोलियो बिल्ड करोगे, थर्ड में आप क्लाइंट लोगे और फिर आप आहिस्ता आहिस्ता 6 माह के अंदर ग्रो कर जाओगे, ठीक है। अब आपको शुरू करने के लिए आपको क्या क्या चाहिए? फ्री टूल से स्टार्ट करें। आपके पास कैपकट फ्री है, कैनवा फ्री है, चैट जीपीटी फ्री है, इस तरह गूगल ड्राइव है, इन सब चीज़ों को फ्री में लेकर चल सकते हैं। अगर आपको पेड सॉफ्टवेयर चाहिए तो वो तो ऑलरेडी मौजूद है। उसके अलावा फ्री लर्निंग करनी है, यूट्यूब है, मेटा है,
इंस्टाग्राम रील्स है, यहाँ से आपको यहाँ लोगों को ऑब्जर्व करके आप सीख सकते हैं। बट अभी जो यूट्यूब है, अभी जितनी चीज़ें जो है एडवांस में आ रही हैं, ठीक है, जितनी चीज़ें एडवांस हो गई हैं उस पर यूट्यूब पे अब डाटा उतना अपडेट नहीं होता। जैसे हम मार्केटिंग की बात करते हैं, कंटेंट वगैरह या एसईएम का तो समझ में आती है, एआई की बात करते हैं, हर दूसरे दिन एक नई अपडेट आ रही है। तो उसके लिए फिर आपको किसी ना किसी से सीखने की ज़रूरत होती है। कुछ गलतियां जो नए फ्रीलांसर्स करते हैं आप ना करिएगा, सब कुछ सीखने की कोशिश करना। एक आज मैंने मेटा एड्स का बताया, आप मेटा एड्स सीखना शुरू कर दो, कल को कोई और आता है वो कहे एआई सीख लो, परसों कोई और आएगा वो कहेगा ग्राफिक डिजाइनिंग सीख लो। तो आप किसी एक कोर्स में भी स्टक हो सकते हो। उसके बाद महीनों तक पोर्टफोलियो का वेट करना, इंतजार करना छोड़ दें, परफेक्शन को छोड़ दें। जितना काम आता है, जैसा आता है उसी से स्टार्ट करें। अगर किसी एक ने आपको रिजेक्ट कर दिया है, इट डजंट मीन्स कि आपको छोड़ देना चाहिए, आपको करते रहना है काम, ठीक है। कोई रिजेक्ट कर रहा है, कोई मसला नहीं है, आपको उसको सीखना है, उससे इम्प्रूव करना है। अगर रेट्स बहुत कम रखेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको काम मिलेगा, अपनी वैल्यू हराम ना करें। जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया 5000 वाली, जो काम 30-35 हज़ार का है, उसमें मुझे कह रही है कि आप 5000 में कर दें, भाई मैं तो नहीं करूँगी 5000 में काम, ठीक है। तो ये चीज़ आपको शुरू से बना कर रखनी है, ये नहीं कि बहुत ज़्यादा भी एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, जिस लेवल पे आप हो, जिस लेवल का काम करते हो उस लेवल का आपको चार्ज भी करना। सोशल मीडिया पर ना दिखना, आपको कि मैं कुछ कोई पोस्ट नहीं लगाऊंगी और क्लाइंट मुझे आ जाएंगे, ऐसा नहीं होता। आपको अपनी सोशल प्रेजेंस बनानी पड़ती है, चाहे वो लिंक्डइन है, चाहे वो इंस्टाग्राम है, चाहे वो टिकटॉक है। ये सब जगह पे आपको, जिसको आजकल आप लोग सुनते होंगे पर्सनल ब्रांडिंग, वो क्या है, आपने जरूरी नहीं है कि अपना फेस दिखाओ, बट आप अपना मैसेज शो करो कि आप बेसिकली क्या कर रहे हो, किसके लिए सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। फिर कॉन्ट्रैक्ट और इनवॉइसेस से डरना कि कॉन्ट्रैक्ट कर लूंगी पता नहीं क्या हो जाएगा, कोई मेरे अगेंस्ट कुछ कर देगा। नो, कॉन्ट्रैक्ट होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट की वजह से आप बच जाते हो, अगर क्लाइंट कभी आपको पेमेंट वगैरह डिले करते हैं या कुछ भी, तो आप उसको दिखा सकते हो, दिस इज योर सिग्नेचर, दिस इज योर कॉन्ट्रैक्ट, सो यू आर एलिजिबल टू डू दिस इन दिस टाइम फ्रेम, ठीक है। पाकिस्तान से कितना कमा सकते हैं? पाकिस्तान से पर मंथ लाइक 50 to 60,000 आप कमा सकते हो, अगर आपके पास क्लाइंट है 40 to 50 भी है, ठीक है। फिर आहिस्ता 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 आप उसको स्केल कर सकते हो, ठीक है। ओके, लेकिन मैं नहीं कर सकती ये सबसे, मुझे इंग्लिश नहीं आती, कोई बात नहीं। ये क्लॉड, ये चैट जीपीटी किस लिए है? ये इसीलिए आप उर्दू में उनको बताओ, वो आपको इंग्लिश में लिख कर देंगे। घर में वाईफाई स्लो है, डाटा पैकेज करवा लें, ठीक है। बहुत लेट हो गया है मुझे, मैं 36 की हूँ, मेरी एज 36 है, मैंने दोबारा से स्टार्ट किया है 1.5 साल पहले। मैं कर सकती हूँ तो कोई भी कर सकता है। मेरे पास डिग्री नहीं है, डिग्री का कोई काम नहीं होता फ्रीलांसिंग में। आपको काम सीखना है, आपको खाना बनाना भी नहीं आता था, सीखा अपने पेरेंट्स के घर का भी खाना नहीं पकाया था, इन लॉज में आके सीखा, जैसा भी सीखा, टेढ़ी मेरी रोटी पकाई, सालन जल गया मेरे से, अभी भी कई बार जल जाता है, अभी कल ही जला, ठीक है। तो कोई मसला नहीं है, इसमें कुछ नहीं होता। फैमिली सपोर्ट नहीं देगी, आपने पहले वही बात जो मैंने स्टार्ट में की है, यहाँ पर आपको आगे भी दिख रही है, पहले रिजल्ट दिखाओ, छोटी सी इनकम भी फैमिली को कन्विंस कर सकती है। चीटिंग या स्कैम होगा, फाइवर अपवर्क पे कोई चीटिंग सिस्टम नहीं होता, बिकॉज वो बहुत सेफ है। सेकंड, somebody has entered, लेट लोग भी आ रहे हैं। अच्छा, मीटिंग शायद 15 मिनट्स में एंड हो जाएगी, सो आई एम ट्राइंग टू जस्ट कंप्लीट इट एज अर्ली एज पॉसिबल, ठीक है। ये नेक्स्ट 30 डेज का प्लान है, स्किल सीखें, प्रैक्टिस करें, डिस्कस करें, प्रॉब्लम है मुझसे डिस्कस कर लें। मेरी कम्युनिटी इज ओपन, फ्रीलांसर डेस्क इज ओपन, ठीक है, ग्रुप है, आप वहाँ पर आएँ, वहाँ पर देखें लोग क्या बात कर रहे हैं, उनसे सीखें, उनको ऑब्जर्व करें और आप भी सीखें। ये नहीं सोचना कि आप कोई क्या सोचेगा। आपको उर्दू भी नहीं आती, पश्तो आती है, पश्तो में बात कर लें, मुझे पश्तो समझ में आती है, ठीक है। तो आप लोगों के लिए मैं ओपन हूँ, लेकिन जेन्युइन क्वेश्चंस करें प्रॉपर वे में, ठीक है। कॉल्स करने से अवॉइड करें, मैसेज कर दें, वॉइस नोट कर दें, मैं सुन लूँगी, ठीक है। अदरवाइज मेरी कम्युनिटी बहुत सपोर्टिव है, आप वहाँ पर रिस्पॉन्स कर सकते हैं, ठीक है। अदर थिंग, जिन जिन लोगों ने, बहुत सारे लोगों ने मेटा एड्स के बारे में पूछा था, तो मेटा एड्स बेसिकली क्या है, ये कोचिंग है 2 मंथ्स की, मेरा बैच 1 अभी चल रहा है।
अभी लास्ट वीक ही स्टार्ट हुआ है और बैच 2 जो है अब मैंने लॉन्च किया है जून में, इंशाल्लाह उसकी क्लासेस स्टार्ट होंगी। क्या होगा, हर हफ्ते एक सेशन होगा, सिर्फ 1 सेशन ओनली। पूरे हफ्ते आप उसको दोबारा से देखो, समझो, सीखो, प्रैक्टिस करो। उसमें जो है आपको प्रॉपर जो है सेशन दिया जाएगा, फीडबैक होगा, सारा बेसिक से बिगिनर से लेकर मेटा क्या है, फेसबुक क्या है, इंस्टाग्राम क्या है, एड क्या होती है, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। उसके साथ शॉपिफाई स्टोर बनाना, वेबसाइट बनाना ये सिखाई जाएगी। कुछ फेमस एआई टूल्स सिखाए जाएंगे, उनको कैसे यूज़ करना है, लिंक्डइन पे कैसे पर्सनल ब्रांडिंग करनी है, ठीक है। उसके अलावा अपवर्क पे कैसे करनी है, ये कुछ चीज़ें जो हैं ये उसमें ऐड ऑन है मेटा एड्स के अलावा। सो टोटल ये आपको 8 सेशंस होंगे। पूरी कम्युनिटी सेपरेट कम्युनिटी है उसकी। अगर आपको सर्टिफिकेट चाहिए होगा तो वो भी मिलेगा, बिकॉज माई दिस बिजनेस इज प्रॉपरली रजिस्टर्ड, ठीक है। सो यस, ये 8 वीक्स का कंप्लीट कोचिंग है। और कोचिंग के बाद ये नहीं है कि आप लोग इसको बाहर ले जाओ, बाहर। कोचिंग के बाद आपको मैं अल्लाह हाफिज़ कह दूँगी, या ये रिकॉर्डेड है, दिस इज़ नॉट रिकॉर्डेड, दिस इज़ लाइव, और रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाएँगी और जो कम्युनिटी है वो लाइफ टाइम उसकी एक्सेस होगी। प्लस उसके बाद भी जो अपडेट्स आती रहेंगी वो आपको मैं साथ-साथ देती जाऊँगी। और बाकी जो डिटेल्स है, इसका डॉक्यूमेंट, पूरा रोड मैप जो है, हम कैसे क्या-क्या करेंगे, क्या-क्या होगा उसमें, वो मैं आप लोगों के साथ कम्युनिटी में शेयर कर दूँगी आफ्टर दिस सेशन। सो और इसकी फ़ी जो है, फ़ी इज़ 12,000। आपके पास ऑप्शन है कि आप 2 मंथ्स में भी पे कर सकते हैं, ठीक है। 6 मंथ 1 मंथ एंड 6,000 नेक्स्ट मंथ। सो ये आपको फिजिबिलिटी दी गई है, ठीक है। सो जो भी रजिस्टर करना चाहे कर सकते हैं। ओनली 15 सीट थी लास्ट टाइम भी, बट वो 20 तक एक्सीड हो गई थी। सो राइट, इस दफ़ा ऑडियंस ज़्यादा है, सो आई एम जस्ट कीपिंग इट 20, बिकॉज 20 को समझना, उनको लेकर चलना इज़ अ बिग ड्यूटी अलॉन्ग साइड विद माई वर्क, ठीक है। सो बाकी कोई भी क्वेश्चन हो, माय डीएम्स आर ओपन। बहुत शुक्रिया आप सबका आने के लिए, मुझ पर ट्रस्ट करने के लिए, मुझे सुनने के लिए, ठीक है। ये आपका पहला दिन है, आप आज भी डिसाइड करेंगे तो अगले 6 माह में आप कुछ भी सीख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है सिर्फ मेटा एड्स सीखें, आप कोई भी स्किल सीखें। मैं मुझे अगर जहाँ तक उसकी समझ होगी मैं आप लोगों को गाइड कर दूंगी। इसके अलावा मेरे कम्युनिटी में सेशंस भी होते हैं, वंस इन अ मंथ में एक सेशन रखती हूँ। जो भी सेशन जिस तरह से भी आप लोगों को बेसिकली आता है या प्रॉब्लम आती है, आप पूछ सकते हैं, आई एम देयर, ठीक है। सो मेनी मैसेजेस आर देयर। मेरी बी ए थर्ड ईयर स्टार्टेड अगेन आफ्टर 1 ईयर। वेलकम वेलकम। जिन लोगों ने इसे एज में भी स्टार्ट करें। गोल रोटी बनाने का मसला, गोल रोटी बनाने का कोई मसला नहीं है। गोल रोटी नहीं आती ना बनानी, उसको बेले, उसके ऊपर कोई बाउल रखे, उसको घुमाए, वो गोल रोटी बन जाएगी। बाकी साइड वाले को वेस्ट कर लें। 30 डेज प्लान की स्लाइड शेयर कर दीजिए, मैं कर देती चले। दैट्स रियली गुड। कोई क्वेश्चन है तो प्लीज़ डू आस्क इन द लाइव। और बाकी जो है, हम कोई क्वेश्चन हो तो यू गाइस कैन आस्क मी लेटर ऑन। और बाकी इसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। बहुत सारे मैसेजेस आए थे कि ये टाइम हमें थोड़ा कन्वीनियंट नहीं है, ईद है, शॉपिंग है एंड एवरीथिंग। सो जस्ट फॉर 24 आवर्स, सिर्फ 24 आवर्स के लिए रिकॉर्डिंग